नमस्कार, मैं शौचा सिंह। आपने मुझे स्वच्छ भारत मिशन में खूब जाना और पहचाना। अब मुझे राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र में डिजिटल माध्यम से जन जन में स्वच्छता का संदेश पहुंचाने का मौका मिल रहा है। मैं यहां आने वाले हर विशिष्ट मेहमान, स्कूल्स, एनसीसी कैडेट्स और अन्य सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में रहूंगा और यहां का फुटफॉल बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान दूंगा। आशा है आपका वही प्यार और सहयोग मुझे भरपूर मात्रा में मिलेगा। आइए आपको इस सप्ताह में आए एक विशिष्ट अतिथि महामहिम श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, राज्यपाल केरला से हुई मुलाकात की एक झलक दिखलाता हूँ। I cannot overemphasize the importance of the work which has been undertaken by the Swachhta Mission. This was, in my opinion, an area which deserved most of our attention, and this was totally neglected. Thank God, under the inspiring leadership of the Prime Minister, we undertook this work. And now all our villages, RODF, open defecation has gone. And one feels so relieved. Because if you imagine what people had to undergo when they used to go in the open, particularly the women, old women, children, it really makes you nervous to imagine the condition in which they were living. Therefore, I would like to congratulate everybody who has been associated with this mission, and they have made it a success. Thank you very much. वाह महामहिम, धन्यवाद। आपका ये संदेश जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए अब मैं आपको हमारे एक और विशिष्ट मेहमान श्री वीरेंद्र सिंह मस्त, सांसद, लोकसभा से एक भेंट वार्ता का अवलोकन कराता हूं। अंधेरा चीर के सूरज निकला, एक नया सा सवेरा मन के दर्पण में स्वच्छ दिखे मेरे नए से भारत का चेहरा। धड़क धड़क कर हर दिल बोले मेरा बदले देश ये चाहत थी। धड़कन धड़कन की ताल मिली तो बदली पुरानी आदत थी। तेरी धड़कन मेरी धड़कन, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की। आइए अब मैं आपको विभिन्न राज्यों से आए प्रधानाचार्य और अध्यापकों से मिलवाता हूं। पटेल है, मैं गुजरात से हूं। जो स्वच्छता अभियान की बात चल रही है तो बच्चे पाठशाला में आते हैं, बहुत नटखट होते हैं और बच्चे हम जानते हैं कि वो अनुकरण से ही सीखते हैं बड़ों से। तो उन पर जब स्वच्छता अभियान की बात चलानी थी तो पहले अपने से शुरू करना पड़ता है। और वो जन अभियान जैसे गांधी जी ने किया और प्रधानमंत्री जी ने भी किया, वैसे ही हमारी पाठशाला में हम सब टीचरों ने साथ मिलकर शुरू किया। कुछ भी कचरा होता है, कोई पानी का नल शुरू होता है, बिजली भी ऐसे ही चलती है, तो हम बंद करते थे, बच्चे देख रहे थे और देखकर उनको भी अपनी समझ में आ गई कि नहीं, ये सर कर रहे तो हमें करने में क्या दिक्कत है। और ऐसे करके हमारा वो 14 एकड़ का आश्रम है पूरा, अभी बच्चों के साथ हमको कहना भी नहीं पड़ता,
बच्चे अपने आप साफ कर देते हैं। तो मैं यही मानता हूँ कि कोई भी जन अभियान है, अपने से शुरुआत करते हैं तो पूरा चौकस होता है। थैंक यू। हम ऐसे लमन चंद्रा करता हूँ छत्तीसगढ़। बच्चे तो करते ही हैं, हम स्कूल की बात कर रहे हैं, मतलब बड़े बच्चे होते हैं। मुझे सबसे बड़ी इस बात की खुशी हुई कि वही जो सर बोले पहले खुद को करना चाहिए, तो हर घर में आजकल सारे लोग शिक्षित करते हैं। मुझको सबसे ज़्यादा खुशी हुई, मेरा 2.5 साल का भतीजा हम लोग को देखता है डस्टबिन में डालते हैं, तो उसका उतना वही विकसित नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी भी बिस्किट खाता है तो डस्टबिन में डालता है। वहाँ तक बात पहुँची है, इसलिए बहुत खुशी हुई। हमारा जो लोकेलिटी है ना, बहुत रूरल लोकेलिटी है। इधर में जब पहले स्वच्छता का बातचीत आया, प्रोग्राम आया, तब हम लोग पहले स्कूल नियर बाय जो स्कूल है ना, स्कूल में हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम किया। उसका बाद पंचायत के साथ बातचीत किया, गांव पंचायत है, गांव पंचायत के साथ बातचीत किया, और गांव पंचायत प्रेसिडेंट का साथ हम लोग मिलकर एवरी जो हमारा पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस में हम लोग डस्टबिन बना, लोहा का जो फेंसिंग का डस्टबिन बनाकर 3 महीने के अंदर हर पब्लिक प्लेस से हम लोग डस्टबिन पहुँचा दिए। और स्कूल में भी अवेयरनेस कैंप किया, और नियर बाय जो गांव है, गांव में भी हम लोग 2-3 बार हम लोग अवेयरनेस मैंने कैंप। मैंने स्कूलों में तो सफाई अभियान करा ही, साथ में गांव में भी बच्चों को रैली के माध्यम से गांव वाले तक पहुंचाया, सफाई का महत्व, उसका फ़ायदा क्या है। उसके बाद गांव में भी गलियों में सफाई अभियान चलवाया। उसके बाद जहां जहां बोरिंग है, जहाँ पानी इकट्ठे होते हैं, वहाँ उसको बंद करवाया ताकि वहाँ पानी इकट्ठे ना हो। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ गांव वाले भी जागरूक हुए, और आज हमारे स्कूल में बिना बुलाए गांव वाले भी आके कुछ मदद करने लगे। स्कूल में हमने जो एक्टिविटी करी स्वच्छ भारत को लेके, वो था कि हमने ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट का जो है वहाँ पे एक सेग्रीगेशन का पॉइंट बनाया था। और स्कूल के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि बच्चे हमारे कागज़ वगैरह काफ़ी फाड़ते रहते थे, तो कागज़ को फाड़ के वो जो अलग से रखते थे, और जो हमारा जो वेट वेस्ट होता वो अलग रखते थे। जो कागज़ फटा हुआ होता था तो हम उसको बना के उसको पेपर मैशी का हम काम करते थे, छोटे छोटे बच्चे जो। और बच्चे कई बार ऐसा होता था कि बच्चे खुद कागज़ लेके मेरे पास आते, सर कि मैंने पेज फाड़ने हैं, मैं यहाँ पे फाड़ लूँ बैठ के। तो जो हमारी क्लास होती थी, हमारा एनएसएस का कमरा होता था, वहाँ बिठा के बच्चे खुद पेज फाड़ने, छोटे बच्चे होते थे, कि हमें चाहिए होता था कि छोटे पेज फाड़े जाएँ, उसमें छोटे छोटे पीस किए जाए। वो छोटे बच्चे आराम से कर लेते थे। तो छोटे बच्चों को बुलाना, सर हमने पेज फाड़ने हैं, तो पेज फाड़ना भी उनके लिए एक एक्टिविटी हो जाती थी। किस तरह से हमारे फ़ायदा ये हो जाता था कि हमें छोटे पेज मिल जाते थे, छोटे छोटे पीस मिल जाते थे। तो फिर हम उसको पेपर बिछी, और हमने फिर वो जो हमारा जो पेपर का वेस्ट होता था, वो हम एक शील्ड बनाते थे, उसको प्लेट के ऊपर रख के, उसको थर्मोकोल की शीट जो होती है उसके ऊपर डाल देना, सुखा के। फिर कई बार हमने उनको ऐसे, जो हमारे चीफ गेस्ट वगैरह आते थे प्रोग्राम में, उनको हम ऐसे वो देते थे, सॉवेनियर देते थे बना के, पेंट वगैरह करके, और उस तरह की चीज़ें करते। तो मुझे लगा कि एक तो हम कंपोजिशनली हम उनको यूज़ कर सकते हैं, दूसरा बच्चों को हम किसी न किसी तरह से एंगेज कर देते थे, उस एक्टिविटी में एंगेज कर देते थे। तीसरा, स्कूल भी हमारा साफ रहता था, क्योंकि वो गंद नहीं फेंकते। गंद किसी ने फेंकना भी होता था, वो आता, सर मैं यहाँ फेंकूँ, आपका इस बकेट में डाल दूँ, तो वो बकेट में डाल के हम उसको 2-3 दिन पानी डाल के उनको कर लेते थे। तो मतलब मुझे लगा कि ये हमें एक प्रेरणा मिली इस अभियान के माध्यम से, कि हमें करने का कुछ मौका मिला उसको। थैंक यू। वैसे तो मेरा गांव जो है वो वेल डेवलप्ड है, लेकिन जो इसमें जो एक पर्टिकुलर एरिया होते हैं, जो लेबरर्स एक साइड में रहते हैं, तो ज़्यादातर गांव घर में जो शौचालय होते हैं वो है। तो 2 तरीके से मैंने काम किया। जो अपने स्कूल में, वो तो कमेटी बनाकर वो एक वेल प्लान काम किया, लेकिन जो गांव में जो लोग थे, 90% जो लेबरर्स वर्कर थे, उसके घर में शौचालय नहीं थे। तो हमने क्या किया कि सरपंच के साथ मीटिंग की, गांव के सरपंच और जो कमेटी होती है उसके साथ, और उसको साथ में रख कर जो मोदी जी का मिशन था वो हमने पहले समझा और उसको समझाया। बाद में वो कन्विंस हो गए, और छोटी छोटी ग्रुप में जो लेबर वर्क थे, उसकी कॉलोनी थी, वहाँ जाके समझाया कि गवर्नमेंट ये हेल्प कर रही है। पंचायत भी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई, और आज गांव में 95% लोगों के घर में शौचालय बन गए हैं। अभी भी हमारा कमिटमेंट और हमारा जो एफर्ट्स है वो कंटिन्यू है। बदल देश ये चाहत थी, धड़कन धड़कन की ताल मिली तो बदली पुरानी आदत भी।
तेरी धड़कन मेरी धड़कन, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की, हर धड़कन है स्वच्छ भारत की।